हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक बार फिर आपके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो स्पेशली एयरफोर्स एंड नेवी दोनों के लिए है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिफ्थ नंबर से। फिफ्थ नंबर है स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। आपको गलत शब्द चुनना है। एंड पहला ऑप्शन है इटोमोलॉजिस्ट, सेकंड है पेलियोग्राफर, थर्ड नंबर है सुसाइड एंड फोर्थ नंबर है मोनोलॉग। सो द करेक्ट आंसर इज, जो फिफ्थ का करेक्ट होगा वो फोर्थ नंबर मोनोलॉग। मोनोलॉग है वो गलत लिखा हुआ है। इसका स्पेलिंग होगा MONOLOGUE। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जी के बाद यू छूट गया है या यू छोड़ दिया है। ठीक, तो फिफ्थ का फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। इटोमोलॉजिस्ट यानी होता है वो व्यक्ति जो कीट यानी इंसेक्ट के बारे में पढ़ता है या अध्ययन करता है, उसे इटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। जो इंसेक्ट के बारे में पढ़ता है उसे इटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट है पेलियोग्राफर। पेलियोग्राफर का अर्थ होता है प्राचीन शिलालेख का अध्ययन करने वाला। जो पुराने समय में जो लोग शिलालेख लिखते थे उसका जो अभी अध्ययन कर रहा है उस व्यक्ति को पेलियोग्राफर कहते हैं। थर्ड नंबर में है सुसाइड। सुसाइड यानी खुदकुशी, यानी ए पर्सन हु किल हिमसेल्फ, यानी उसी को सुसाइड कहते हैं। फोर्थ नंबर में है मोनोलॉग। मोनोलॉग का अर्थ होता है स्वागत भाषण यानी वेलकम स्पीच। ठीक, और इसका स्पेलिंग होता है MONOLOGUE, मोनोलॉग यानी स्वागत भाषण यानी वेलकम स्पीच। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर। आपको बाय लिप्स एंड बाउंड, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का आपको अर्थ बताना है। एंड आपका अर्थ हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन है फ्यूटल सर्च, दूसरा नंबर है कंप्लीट फेल्यूर, थर्ड नंबर है फ्लैटरी, फोर्थ नंबर है रेपिडली। सो द करेक्ट आंसर इज, जो सिक्स का करेक्ट होगा वो फोर्थ नंबर यानी रेपिडली, यानी बाय लिप्स एंड बाउंड। बाउंड्स का अर्थ होता है यानी रेपिड प्रोसेस यानी तेजी से। क्या होता है? तेजी से। ठीक, आप इसे कहीं नोट कर लीजिएगा कि बाय लिप्स एंड बाउंस का अर्थ होता है तेजी से। ठीक, और रेपिडली का अर्थ होता है उसी सेंस में यूज होता है रेपिडली का भी, तेजी से, जल्दी से, हरी अप। ठीक, मैं सबका अर्थ बता देता हूँ। जैसे में पहला है फ्यूटल सर्च। जो फ्यूटल सर्च है इसका अर्थ होता है बेकार काम। क्या होता है? बेकार काम यानी बेकार की तलाश से। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, बेकार की तलाश से। ठीक, और कंप्लीट फेल्यूर यानी पूरी तरह से असफलता। आप इसका तो अर्थ जानते होंगे कंप्लीट फेल्यूर का। फ्लैटरी यानी चापलूस होता है। फ्लैटरी यानी चापलूस, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और रेपिडली यानी तो बता ही चुका हूं। नेक्स्ट है, आपको डायरेक्शन दिया गया है स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के एक पार्ट में आपको गलत चुनना है। 1 2 3 आपको दिया गया है और फोर्थ में नन ऑफ दीज है। तो आपको चारों में से कोई एक पार्ट में सेंटेंस का एरर है और उस एरर को चुनना है। ठीक, तो सेंटेंस क्या है? ही इज एंड, सेवेंथ में है ही इज एंड और पहला है। उसके बाद विल डू दिस वर्क, सेकंड हो गया। थर्ड में है इन दिस ऑफिस, इन द ऑफिस। एंड फोर्थ में है नॉन ऑफ, नॉन एरर यानी कोई गलत नहीं। ठीक, तो आपको बताना है जो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवेंथ का, वो ए नंबर। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ही इज एंड, ही इज एंड लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर हम इसको सही ढंग से लिखें यानी सही तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा ही इज एंड के जगह पर आप ही इज डूइंग, ही इज डूइंग एंड लगा सकते हैं। ही इज डूइंग एंड विल डू दिस वर्क, यानी वो कर रहा है और करेगा।
इसका सही अर्थ हो जाएगा ही इज एंड। ये कोई सेंस ही नहीं बनता, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो सही अर्थ हो जाएगा ही इज डूइंग, यानी वह कर रहा है, एंड विल डू दिस वर्क, यानी उस काम को करते रहेगा इन द ऑफिस, यानी वो ऑफिस में वो कर रहा है और यह वह करते रहेगा इस ऑफिस में। नेक्स्ट है 8 नंबर, चेंज द नरेशन ऑफ द फ्लोइंग। आपको दिया गया है, उसका नरेशन चेंज करना है। पहला उस सेंटेंस है मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ ड्रेडफुल, पोस्ट ऑफिस से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा दिया है। ठीक, तो आपके ऑप्शन है मोहन आस्क्ड हाउ ड्रेडफुल, मोहन एक्सक्लेम विथ जॉय एंड सेड दैट इट वाज ड्रेडफुल। थर्ड में है मोहन एक्सक्लेम टू बी ड्रेडफुल। फोर्थ में है मोहन एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी ड्रेडफुल। चलिए देखते हैं कि कौन सा सही होगा। पहले इसका अर्थ इसका देखेंगे कैसे बनेगा, उसके आधार पर इसको देखेंगे। पहले ऑप्शन एलिमिनेट आप कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक, तो पहला नंबर देखेंगे, पहला मोहन आस्क्ड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आस्क वेदर इफ क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस में लगता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है, ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर है मोहन एक्सक्लेम विथ जॉय, यहाँ पर ड्रेडफुल की बात हो रहा है और सेकेंड नंबर में दिया है एक्सक्लेम विथ जॉय, ये भी गलत हो जाएगा। ड्रेडफुल यानी भयानक की तरफ यूज होता है, भयानक होता है। ठीक, और थर्ड नंबर में देखते हैं मोहन एक्सक्लेम टू बी ड्रेडफुल, एक्सक्लेम टू बी ड्रेडफुल, एक्सक्लेम तो दिया है लेकिन जो यहाँ पर टू बी लगाया है ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट नंबर फोर्थ हो जाएगा, मोहन एक्सक्लेम डैट इट वाज वेरी ड्रेडफुल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, चेंज द वॉइस। आपको वॉइस चेंज करना है। राम नोज मोहन, यानी राम मोहन को जानता है, एंड आपके ऑप्शन है मोहन इज नोन बाई राम। सेकंड नंबर है मोहन इज नोन टू राम। थर्ड नंबर है मोहन इज बीइंग नोन बाई राम। फोर्थ नंबर है मोहन नोज बाई राम। ये ऐसा कॉन्सेप्ट हमेशा आता है, यानी वो सिंपल नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा लेकिन ट्रिकी पूछेगा आपसे। वो ट्रिक पर पूछता है कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसमें सब मैंने 80% लड़का जो अगर नरेशन सिर्फ ऊपर ऊपर ही जानता है वो गलत करके आएगा। सो द करेक्ट आंसर जो 9 का करेक्ट होगा वो सेकंड नंबर होगा। अब यहाँ पर बहुत लोग यहाँ मोहन इज नोन बाई राम मार्क कराएंगे, यानी 9 का 1 नंबर करेक्ट मार्क के आएंगे, लेकिन यहाँ पर 9 का पहला गलत हो जाएगा। मोहन इज नोन टू राम, यानी जो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ हम बाई का उपयोग नहीं करते हैं, वो अपना स्वयं अपना प्रीपोजिशन लेकर आते हैं। ठीक, तो उनमें से एक है नोन, यानी नो, नो अपने साथ टू लेकर आता है। जब प्रीपोजिशन हम चेंज करेंगे तो उसमें टू लेकर आता है। ठीक, जैसे सरप्राइज्ड विथ है, सरप्राइज्ड एट, इस तरीके से कुछ वर्ब हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेकर आते हैं, जो वही प्रीपोजिशन यूज होता है, न कि बाई। ठीक, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन दिया गया है, चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर गिवन वर्ड। आपको गिवन वर्ड के लिए एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स चुनना है, एंड क्या है वर्ड, ए मास। ठीक, और आप उसके ऑप्शन है, पहला नंबर है मास, दूसरा नंबर है इनविंसिबल, तीसरा नंबर है एक्युमुलेट, एंड चौथा नंबर है एगिटेट। तो पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं कि अर्थ का क्या होता है इन सभी का अर्थ। एमास का अर्थ है एकत्रित करना, यानी इकट्ठा करना। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए, एकत्रित करना या इकट्ठा करना, एमास का अर्थ होता है। अब मास यानी जानते हैं कि द्रव्यमान। इनविंसिबल ये आपसे स्पॉट एरर में पूछ सकता है। ठीक, कोई इसमें से गायब कर देगा वर्ड, या किसी को मिसप्लेस्ड कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा, और उसमें से पूछ सकता है। जैसे कि इनविंसिबल का आपको स्पेलिंग पूछ देगा। ठीक, इनविंसिबल का अर्थ होता है अजय, यानी जो हारा ना हो। ठीक, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। थर्ड नंबर में है एक्युमुलेट यानी संचय करना, यानी इकट्ठा करना, संचय करना या इकट्ठा करना।
ठीक। और फोर्थ नंबर में है एगिटेट। एगिटेट का अर्थ होता है उत्तेजना, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, उत्तेजना, एक्साइटमेंट। इस एगिटेट का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्साइटमेंट। सो 10th का जो करेक्ट होगा वो थर्ड नंबर होगा, यानी एकुमुलेट यानी इकट्ठा करना भी होता है, और एमास का अर्थ होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पर एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। ठीक। एंड आपके शब्द है बिजारे। बिजारे का आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक। एंड आपका पहला ऑप्शन है एम्बिगियस, सेकंड नंबर है ब्लॉन्ट, थर्ड नंबर है यूजुअल, एंड फोर्थ नंबर है लोकल। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 11th का करेक्ट होगा वो थर्ड नंबर यानी यूजुअल। यूजुअल इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले देखते हैं कि इसका सभी का अर्थ क्या होता है। जो बिजारे है इसका अर्थ होता है अनोखा, अनोखा या विचित्र, विचित्र भी कह सकते हैं। ठीक। और एम्बिगियस मन होता है, एम्बिगियस का अर्थ होता है अनक्लियर, अनक्लियर, और अस्पष्ट भी इसको कह सकते हैं, अस्पष्ट। ठीक। तो आप इन सभी वर्डों को नोट करते चलिए। ब्लंट का अर्थ होता है भोथर या मंद, आप इसे मंद भी या भोथर भी कह सकते हैं। ठीक। और यूजुअल का अर्थ होता है प्रायः या सामान्य, सामान्य। लोकल यानी आप जानते ही हैं, स्थानीय। लोकल यानी स्थानीय। ठीक। तो 11 का थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको विलोम शब्द बताना था। बेजारे का अर्थ होता है अनोखा, विचित्र, और यूजुअल का अर्थ होता है सामान्य। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर। आपको फेमिनिन ऑफ हेटर्स, आपको फेमिनिन हेटर्स का हंटर्स का फेमिनिन बताना है, यानी पुलिंग शब्द बताना है। एंड आपके ऑप्शन है ए हंटर, बी हंट्रेस, सी हंटर्स, एंड डी हंटरमाइन, हंटारने। सो 12 का करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर। जो 12 का करेक्ट होगा वो थर्ड नंबर। यहाँ पर आप देखिए तो थोड़ा सा डिफरेंट है, HUNTER। ठीक। और यहाँ पर HUNTRESS। ठीक। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। जो 12 का सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक। तो आप इन दोनों का स्पेलिंग का याद रखिएगा। थोड़ा सा ही डिफरेंस है सेकेंड में और थर्ड में, इसलिए केयरफुली से यानी ध्यान से आप इसको टिक कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको प्लूरल फॉर्म बताना है माउस का। माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। एंड आपके ऑप्शन है ए माउस, सेकंड नंबर है माउसेज, थर्ड नंबर है माइस, एंड फोर्थ नंबर है माइस। ठीक। सो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी माइस होता है MICE, न कि SE वाला गलत हो जाएगा और CE वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट फॉर्म। आपको पास्ट फॉर्म बताना है 14th नंबर में। पास्ट फॉर्म ऑफ स्वीप, स्वीप यानी झाड़ू देना होता है, झाड़ू लगाना, आपको उसका पास्ट फॉर्म बताना है। अब यहाँ पर पास्ट फॉर्म का आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं कि पास्ट फॉर्म को V2 भी कहा जाता है। ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल को लिखा रहता है, पास्ट पार्टिसिपल को V3 कहते हैं। ठीक। यहाँ पास्ट फॉर्म को V2 एंड पास्ट पार्टिसिपल को V3। तो आप इसे याद याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म में। तो जो यहाँ पर स्वीप का पास्ट फॉर्म होगा यानी सेकेंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर, यानी 14 का फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वीप, स्वीप, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्वेप्ट, एंड फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा V3 फॉर्म स्वेप्ट। ठीक।
ये V1 हो जाएगा, ये V2 एंड ये V3। तो आप इसे नोट करते चलिए, क्योंकि एक वर्ब से एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में। नेक्स्ट है 15 नंबर, एडजेक्टिव ऑफ ब्लड। ब्लड का आपको एडजेक्टिव बताना है, ठीक। एंड आपके ऑप्शन है ए ब्लड, सेकंड नंबर है ब्लडी, एंड थर्ड नंबर है ब्लीड, एंड फोर्थ नंबर है ब्लॉट। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 15 का करेक्ट होगा वो सेकंड नंबर यानी ब्लडी, BLWDY, ब्लडी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, एंड वो सेंटेंस है वन हु मेंड शूज, ठीक। एंड आपके ऑप्शन है ए कॉबलर, बी पेडिक्योर, सी इपिक्योर, एंड फोर्थ नंबर है इम्पोस्टर। सो द करेक्ट आंसर इज कॉबलर। कॉबलर यानी मोची होता है, और वन हु मेड शूज यानी जो शूज यानी जो जूते चप्पल बनाता है उसे मोची कहते हैं, ठीक। और कॉबलर यानी मोची होता है, ठीक। और यहाँ पर पीडिक्योर यानी पैरों की सफाई, पेडिक्योर यानी पैरों की सफाई होता है, और इपिक्योर होता है रस्सियाँ, ठीक। रस्सी, आप रस्सी तो जानते ही होंगे। और इम्पोस्टर यानी इम्पोस्टर होता है ढोंगी या ठग, इसे कह सकते हैं ठग। इम्पोस्टर यानी ठग होता है, ठीक। ढोंगी आप कह सकते हैं, इम्पोस्टर का अर्थ ढोंगी। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है सही शब्द चुनकर। 17 नंबर है नथिंग बट मेमोरी, एंड आपके ऑप्शन है ए रिमेन, सेकंड नंबर है रिमेन्स, थर्ड नंबर है रिमाइंड, एंड फोर्थ नंबर है रिबाउंड्स। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 17 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। मैं आपको बता दूं कि जब भी सेंटेंस नथिंग बट से शुरू हो, नथिंग बट से शुरू हो, तो वहां पर वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, यानी भी वर्ब के साथ एस या ईएस का उपयोग करेंगे, ठीक। आप ध्यान में इसे नोट कर लीजिए कि जब भी सेंटेंस नथिंग बट से शुरू हो, तो वर्ब के साथ एस या ईएस के साथ, वर्ब को एस या ईएस के साथ उपयोग करेंगे उस सेंटेंस में। तो उस हिसाब से यहाँ पर 17 का सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, राम परचेड, खाली स्थान, उसके बाद बॉल दिया है, फिर खाली स्थान, द बॉल इज ब्लू, ठीक। एंड आपके ऑप्शन है द सेकंड नंबर में है ए द, थर्ड नंबर में है द कॉमा ए, एंड फोर्थ नंबर में है ए कॉमा ए। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 18 का करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड नंबर, ठीक है। कैसे होता है मैं बता दूं, चलिए देखते हैं। राम परचेड, राम खरीदता है एक गेंद को खरीदता है, ठीक। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, और वह गेंद ब्लू है, ठीक। वह गेंद ब्लू है, तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, ठीक। आप एक कहानी के मदद से बता रहा हूँ आपको। आप कहानी सुने होंगे, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। आप वहां पर यानी वहां कहानी में आप सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, तो देयर वाज ए किंग है, ठीक। और द किंग वाज क्रूएल। अब यहाँ पर देखिए द किंग के पहले द का प्रयोग हुआ है सेकंड सेंटेंस में, द किंग वाज क्रूएल, यानी जो राजा था वो राजा क्रूएल था, निर्दयी था। आप ये जानते होंगे कि यदि एक नाउन या एक प्रोनाउन जब भी दोबारा यूज हो, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी उसको ये नहीं कि रिपीट करने के लिए उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम परचेड ए बॉल, यानी राम ने एक गेंद खरीदा, और वह गेंद यानी यहाँ पर गेंद का जिक्र दोबारा हो रहा है, तो द बॉल वाज ब्लू, ठीक। इसलिए यहाँ पर सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, ही स्टार्टेड डैश द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त। आपके ऑप्शन है ए इन, सेकंड नंबर है एट, थर्ड नंबर है ऑन, एंड फोर्थ नंबर है बाई। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 19 का करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी जो 19 का करेक्ट होगा वो थर्ड नंबर होगा, यानी ही स्टार्टेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 15 अगस्त।
ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो 19 का फर्स्ट नंबर करेक्ट होगा। ही स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में। वो यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, न कि ऑन का। गलत है, ऑन गलत है। ठीक है, यहाँ पर इन का प्रयोग होगा। इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पर ही स्टार्टेड इन द इवनिंग ऑफ द 15th अगस्त। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। ही वी विल बी गॉन, वी विल बी गेटिंग डैश द ट्रेन इन 10 मिनट। ठीक है, ही वी विल बी गेटिंग डैश द ट्रेन इन 10 मिनट्स। यानी आपके ऑप्शन है, पहला नंबर है ए ऑफ, सेकंड नंबर है ओ डबल एफ, थर्ड नंबर में है बाई, एंड फोर्थ नंबर में है थ्रू। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 20 का करेक्ट होगा वो सेकंड नंबर, यानी ओ डबल एफ। ठीक, गेटिंग ऑफ यानी गेटिंग ऑफ यानी समय रहते हुए। गेटिंग ऑफ यानी जैसे गेट ऑफ यानी समय रहते हुए। आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं और जैसे ही स्कूल में इंटर करते हैं उसी समय बेल बज जाए, तो उस मोमेंट को हम गेट ऑफ, यानी गेट ऑफ कहते हैं। यानी समय न रहते हुए और समय रहते हुए कि दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा ना, उसी को गेट ऑफ कहते हैं। तो जैसे वी विल गेटिंग ऑफ है द ट्रेन इन 10 मिनट, यानी हम लोग गेटिंग ऑफ एंड ट्रेन में अंदर, यानी ट्रेन को पकड़ लेंगे या ट्रेन में अंदर चले जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।